नमस्कार सभी को। तो जैसा कि सीबीएसई ने अपने रिड्यूस सिलेबस को अनाउंस कर दिया है आज, तो हम आज उसी को देखने वाले हैं। तो मैंने ये आपकी पीडीएफ या जो सिलेबस है हमारा, ये प्रीवियस वाला सिलेबस है और अब मैं आपको इसमें ये बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो हम बेसिकली उस हिसाब से वो वाले टॉपिक्स डिलीट हो जाएंगे। बट एज सच मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ 12th के सिलेबस रिडक्शन से, इकोनॉमिक्स स्पेशली, बिकॉज बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बहुत माइन्यूट सा चेंज है जो आई गेस इतना बड़ा चेंज भी नहीं है, बहुत बड़ा रिलीफ भी मैं नहीं कहूँगी इन शॉर्ट। बट ये कहीं न कहीं सही भी था, बिकॉज़ हमारे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो इस टाइम पे पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स करते हैं, आगे कोई भी कोर्स परस्यू करते हैं, तो वहाँ पर ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप आगे की नॉलेज को गेन कर पाएँगे। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेटेज अभी भी उतना ही है। वेटेज में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया है। मैक्रो में नेशनल इनकम की वेटेज 10 मार्क्स है, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है, डिटर्मिनेशन 12 मार्क्स है, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स की वेटेज है। 40 मार्क्स हमारी मैक्रो के हैं, 40 मार्क्स हमारे थियोरी के हैं, इंडियन इकोनॉमी के हैं, जिसमें आपके स्टार्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तक जितने भी चैप्टर हैं वो 12 मार्क्स का है। और इसके अलावा चाइना वाला जो चैप्टर है, जिसमें इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जा रहा है, वो चैप्टर हमारा 6 मार्क्स का है और उसके मिडिल के जितने भी चैप्टर्स हैं दैट इज फॉर 22 मार्क्स। ठीक है? कई लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, बट प्रोजेक्ट वर्क अभी भी है। 80 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है? तो रही बात नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया है। अभी भी आप 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ेंगे नेशनल इनकम में, सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे, सब कुछ वही चीजें हैं, वैसा का वैसा ही चैप्टर है हमारा। किसी भी तरह का चेंज नहीं आया है इन द टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम। अब बारी आती है यूनिट 2 की, यानी मनी एंड बैंकिंग की। तो मनी एंड बैंकिंग में हमारा ये टॉपिक अभी भी वैसा का वैसा ही है। मुझे थोड़ा सा आपका इसके बाद है मनी क्रिएशन, भी हमारा टॉपिक एज इट इज है। यहाँ पर जो डाउट आ रहा है, और वो डाउट है आपका सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस तो है ही, राइट? सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन है, यानी बैंक ऑफ इशू करना है, गवर्नमेंट बैंक करना है, बैंकर्स बैंक करना है, ये टॉपिक्स तो है ही। लेकिन आपका जो नया सिलेबस है, उसमें डिलीटेड टॉपिक में आपको लिखा हुआ होगा कि बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। लेकिन मैंने जो नया सिलेबस देखा है, उसमें ये वाली हेडिंग अभी भी आ रही है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। थ्रू के बाद से पूरे सेंटेंस डिलीट हो चुके हैं कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर एटसेट्रा, ये पूरे टॉपिक्स डिलीटेड हैं। लेकिन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट अभी भी आ ही रहा है, उसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। सी, दिस इज द रिवाइज्ड करिकुलम, जहाँ पे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट अभी भी लिखा हुआ है। थ्रू से कट चुके हैं, मुझे नहीं पता कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट जो है आपकी, वो बिना बैंक रेट और एससीआरआर और एसएलआर के कैसे हो सकता है। लेकिन रही बात ये कंफ्यूजन की, तो कंफ्यूजन करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज सेम टॉपिक आपको डिटर्मिनेशन में पढ़ना ही है। क्योंकि ये सेम टॉपिक कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के जो टॉपिक्स हैं, ये आपका सेम डिटर्मिनेशन में है। तो ये डिलीट है या डिलीट नहीं है फर्क नहीं पड़ता, आपको डिटर्मिनेशन में ये टॉपिक करना ही पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जब हम ये करेक्शन वाला मेथड पढ़ते हैं, तो करेक्शन में हम ये मेथड्स मॉनेटरी पॉलिसी के करते ही हैं, बिकॉज मनी सप्लाई का पॉइंट वहां पर भी है। तो डजेंट मैटर कि ये चीज डिलीट हुई है नहीं हुआ है, नो चेंजेस। डिटर्मिनेशन में भी आपका कोई चेंज नहीं है। ठीक है? गवर्नमेंट बजट के टॉपिक में भी हमारा किसी भी तरह का चेंज नहीं है। अब बारी आती है, जो हमारा चेंज है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जिसमें भी हमारा बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। ये डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, अगेन इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ये टॉपिक हमारा डिलीट हुआ है। ठीक है? इसके बाद ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, ये हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है। ठीक है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डेफिसिट, मीनिंग ये भी टॉपिक हमारा डिलीट है। तो अब आपके टॉपिक्स हैं क्या क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है, अकाउंट क्या होता है, मीनिंग क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और जाहिर सी बात है, ये पहले भी यही क्वेश्चंस आते ही थे। एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, मैनेज फ्लोटिंग, ये भी पहले इसी से क्वेश्चंस आते थे। डिटर्मिनेशन पे तो शायद ही कभी कोई सीबीएसई बोर्ड में कोई क्वेश्चन आया है, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं टॉपिक, अगेन मैं बोलूंगी तो। सो दिस इज द चेंज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। गवर्नमेंट बजट में चेंज नहीं है, डिटर्मिनेशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं है।
मनी एंड बैंकिंग में मैंने आपको डाउट समझाया है कि क्या चीजें आ रही हैं, ये थ्रू वाली पूरे सेंटेंस हटा चुके हैं, बट कंट्रोल ऑफ क्रेडिट अभी भी है, और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट आप इन्हीं के थ्रू करते हैं और कैसे करेंगे, ठीक है। तो लीव इट, बिकॉज वैसे भी आपको ये टॉपिक करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग इज, अब आती है बारी इंडियन इकोनॉमी की। अगेन देर इज नो चेंज, सिर्फ आपका चेंज आया है यूनिट नंबर 6 वैसा का वैसा ही है। यूनिट नंबर 7 में जो हमारा चेंज आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा चैप्टर है, यहाँ से चेंज आया है, जिसमें से एनर्जी टॉपिक हट गया है। जस्ट वन टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर में यूनिट 7 में से, ये टॉपिक हमारा डिलीट हुआ है, एनर्जी का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आपका ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये टॉपिक भी हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से डिलीटेड है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आप सिर्फ रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल पढ़ोगे। इसमें एजुकेशन के काफी सारे पेजेस थे, एक्चुअली में मैं बोलूँ कि एजुकेशन सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड वोकेशनल स्टडीज, बहुत सारे टॉपिक थे यहाँ पर, वो मेजर टॉपिक हट चुके हैं। अब हमारा सिर्फ ह्यूमन कैपिटल मेन चैप्टर है, जो आपका कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड। इसके अलावा जो एजुकेशन वाला पार्ट था ह्यूमन कैपिटल वाले चैप्टर में, वो डिलीट हो चुका है, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट में, जिसमें है ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक हटा है, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक डिलीट हुआ है, एंड ये पहले भी उतना ज्यादा वो नहीं था, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में यूनिट नंबर 7 में चेंजेस आए हैं, जो हमारा ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, यस मैं अग्री करती हूँ कि ये थोड़ा सा लेंथी था, ये डिलीट हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिलीट हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ एनर्जी का पोर्शन डिलीट हुआ है। आपका चाइना वाला टॉप चैप्टर एज इट इज है, अन प्रोजेक्ट एज इट इज है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।